पहले बारा में रैली, फिर कोटा में जनसभा, करौली में चुनाव प्रचार और आखिर में जयपुर में रोड शो। 4 जगहों पर प्रचार कर पीएम मोदी ने राजस्थान की 75 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, जो राजस्थान के 2 रीजन ढूंढाड़ और हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। आज पीएम मोदी की चुनावी यात्रा बारा से शुरू हुई और जयपुर में रोड शो तक आ पहुंची है। पीएम मोदी के रोड शो के जरिए बीजेपी जयपुर जिले की 19 सीटों को साधने की कोशिश में है, जो राजस्थान के किसी भी जिले में सबसे बड़ा नंबर है। और अगर जयपुर जिले में मोदी की हवा चली तो कांग्रेस के लिए सत्ता की डगर मुश्किल हो सकती है। 2018 में जयपुर के 19 सीटों में 10 सीट कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीजेपी 6 सीटों पर सिमट गई थी। 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते थे। जयपुर के इस गणित को पलटने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है, ताकि गुलाबी शहर में वोटरों का मिजाज भगवा लहर में रंग जाए। और इसके लिए मोदी जी पधारो सा के नारे इजाद किए गए हैं। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव लड़ रही है। प्रचार से लेकर वादों की सौगात पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही केंद्रित किया गया है। सड़कें मोदीमय हैं, तो फाइनल राउंड में पीएम मोदी भी सड़कों पर उतरकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। जयपुर में रोड शो से पहले पीएम मोदी ने बारा, कोटा और करौली में जनसभा की। बारा और कोटा राजस्थान के सबसे छोटे रीजन हाड़ौती का हिस्सा है, तो करौली ढूंढाड़ का। ढूंढाड़ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। सचिन पायलट से लेकर दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर और सतीश पुनिया जैसे दिग्गज नेता ढूंढाड़ रीजन से अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। राजस्थान में राज पलटने के लिए पीएम मोदी ने करौली में कांग्रेस पर सियासी बाउंसर उछाला। कांग्रेस के इस पंजे ने राजस्थान के लोगों को त्रस्त कर दिया है, इसलिए जनता ने भी ठान लिया है कि अब कांग्रेस को वापस नहीं आने देना है। मेरी बात सही है? मेरी बात सही है? कांग्रेस का जाना तय है, विदाई पक्की। दरअसल 2018 में ढूंढाड़ में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था, और अगर बीजेपी को राजस्थान का सियासी रिवाज कायम रखना है तो यहाँ अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ढूंढाड़ रीजन में विधानसभा की 58 सीट है। 2018 में कांग्रेस को यहाँ 35 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 10 सीट मिली थी। बीजेपी से ज्यादा अन्य को 13 सीट मिली थी। ढूंढाड़ में बीजेपी के सामने नंबर गेम चेंज करने का लक्ष्य है, तो हाड़ौती में लीड बनाए रखने की चुनौती। इसी चुनौती को पार पाने के लिए पीएम मोदी आज पहले हाड़ौती के बारा और फिर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से कांग्रेस पर एक के बाद एक कई सियासी तीर साधे। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बार बार राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। हाड़ौती बीजेपी का मजबूत किला है, तो पूर्व सीएम वसुंधरा का सियासी गढ़। हाड़ौती में वसुंधरा का सियासी सुरूर इस कदर चढ़ा कि सत्ता गंवाने के बावजूद यहां बीजेपी कांग्रेस से आगे रही। हाड़ौती में विधानसभा की 17 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को यहां सिर्फ 7 सीट मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 10 सीट गई थी। बीजेपी राजस्थान में राज बदलने की कोशिश में, तो कांग्रेस रिवाज कायम रखने के लिए जोर लगा रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज राजस्थान में 3 चुनावी जनसभाएं की और जातीय जनगणना की पिच पर खूब चौके छक्के लगाए। आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने, सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। 3 साल में 1 बार जनगणना होगी, 3 साल में 1 बार जनगणना होगी। 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 3 साल में 1 बार
अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग कौन सी जात के, कौन से समाज के हैं, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको हम जाति जनगणना कहते हैं। देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दर्द हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही बात, दर्द क्यों हो रहा है, इसलिए जाति जनगणना देश का एक्सरे है, यह पहला कदम है। जिस ओबीसी, दलित और आदिवासियों का मुद्दा राहुल गांधी मंच से उछाल रहे थे, वो राजस्थान में सत्ता का सबसे बड़ा फैक्टर है। राजस्थान में 40% ओबीसी, 18% एसटी और 14% आदिवासी आबादी है। चुनावी स्लॉग ओवर में बीजेपी और कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग से लेकर रीजन के गणित को साधने की कोशिश में है। जनता 25 नवंबर को ईवीएम में अपना फैसला लॉक कर देगी। राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज, 3 दिसंबर को तस्वीर हो जाएगी साफ।